बार की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक चींटी पहाड़ी में एक जिज्ञासु छोटी चींटी रहती थी, जिसका नाम था अन्नी। अन्नी बाकी चींटियों से अलग थी, जो हमेशा भोजन ढूंढने और सुरंगें बनाने में व्यस्त रहती थी। अन्नी की बड़ी कल्पनाएं थी और उसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, अन्नी ने सोचा कि क्यों न एक नया रोमांच किया जाए। उसने अपना छोटा बैग उठाया, अपने दोस्तों को अलविदा कहा और चल पड़ी। चलते चलते उसे एक चमकती हुई चीज मिली। वो एक विशाल बिस्किट का टुकड़ा था। अन्नी बहुत उत्साहित हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे चींटी पहाड़ी पर ले जाऊं, तो सब मुझे हीरो समझेंगे। अन्नी ने उस टुकड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और खींचा। अचानक टुकड़ा लुढ़कने लगा और अन्नी उसके साथ साथ लुढ़कने लगी। तेजी से लुढ़कते लुढ़कते वे एक तालाब में जा गिरे। भीगकर भी हिम्मत न हारते हुए अन्नी ने पास की एक कमल के पत्ते को देखा। उसने उस पर चढ़कर एक छोटी सी लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए खुद और बिस्किट के टुकड़े को तालाब पार करवाया। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंची, एक दोस्ताना मेंढक वहां कूदता हुआ आया। नमस्ते छोटी चींटी, मेंढक बोला। क्या तुम्हें उस बिस्किट के टुकड़े में मदद चाहिए? हाँ, कृपया, अन्नी ने आभारी होकर उत्तर दिया। मेंढक की एक हल्की धक्का से अन्नी और उसका बिस्किट का टुकड़ा फिर से सूखी जमीन पर थे। उन्होंने अपना सफर जारी रखा और आखिरकार चींटी पहाड़ी तक पहुंच गए। सभी चींटियां इकट्ठी हो गईं और अन्नी की खोज को देखकर हैरान रह गईं। देखो, मैं क्या लाया हूँ, अन्नी ने गर्व से कहा। रानी चींटी ने भी उसे एक विशेष पदक दिया, जो सूरजमुखी के बीज से बना था। उस दिन से अन्नी को चींटी पहाड़ी में सबसे बहादुर और साहसी चींटी माना जाने लगा, और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, वे कहते, चलो अन्नी से पूछते हैं, वो चींटी जिसकी सबसे बड़ी कल्पना है। और इस तरह अन्नी के दिन और भी मजेदार रोमांच से भर गए, हर एक पहले से भी अधिक रोमांचक। और वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ अपनी कहानियाँ और हंसी बांटना नहीं भूलती थी। वाव!